विंड्स को पढ़ते हैं जो कि इन्हीं पे एयर प्रेशर बैंड्स के दरमियान में चलती हैं। ऐसी विंड्स जो कि लगातार चलती हैं, थ्रू द ईयर चलती हैं, ऐसी विंड्स को हम परमानेंट विंड्स कहते हैं। तो परमानेंट विंड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी हमारे पास विंड्स हैं वो, दैट इज द फर्स्ट वन आती है हमारे पास ट्रेड विंड्स। हम इसको ईस्टर्लीज भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास परमानेंट विंड्स है, दैट इज द एंटी ट्रेड। इनको हम वेस्टर्लीज भी कहते हैं। एंड थर्ड परमानेंट विंड्स हमारे पास दैट इज द पोलर विंड। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं तीन परमानेंट विंड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेड विंड्स की और वेस्टर्लीज की। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूशन बेल्ट पढ़ा था तो मैं उसी से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ओके, सपोज दैट ये हमारे पास इक्वेटर है और इक्वेटर के बोथ साइड पे हमारे पास जो एरिया है दैट इज अ लो प्रेशर एरिया। तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, तो आपको याद होगी कौन सी बेल्ट है। जी जी जी, फिर ये लो प्रेशर एरिया हमारे पास है, ये लो प्रेशर ये बेल्ट है। देन हमारे पास सेकेंड जो लेयर है दैट इज, इसको मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ, दैट 30 डिग्री 35 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास कौन सी बेल्ट थी, हाई प्रेशर बेल्ट। एंड कौन सी हाई प्रेशर बेल्ट थी हमारे पास, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जी बिल्कुल ठीक है आपने, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। मैं ये लिख भी देता हूँ आसानी के लिए। ये हमारे पास है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ये हमारे पास है 30 डिग्री 30 डिग्री। ये हमारे पास आ जाती है सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर। देन नेक्स्ट हमारे पास आ गई है दिस वन रफली 60 डिग्री नॉर्थ। ये हमारे पास आ गई है सब पोलर, क्योंकि पोल्स करीब आ जाते हैं तो सब पोलर लो प्रेशर। एंड द लास्ट वन पोलर हाई प्रेशर। ओके, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको नीचे भी ऐसे ड्रॉ करना है, सब ट्रॉपिकल सब पोलर एंड द पोलर साउथ साउथ 90 डिग्री साउथ। ठीक होगा। तो यूजली जो मैकेनिज्म है विंड मूवमेंट का वो ये होता है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। तो अगर हम अपने प्रेशर बैंड्स को देखते हैं तो एपरेंटली ऐसे होना चाहिए कि हाई प्रेशर एरिया है तो हाई प्रेशर एरिया से विंड को इधर मूव करना है। इसी तरह ऐसे हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, सिमिलरली इसमें हाई प्रेशर एरिया और ये लो प्रेशर एरिया की तरफ इसको मूव करना है, और सिमिलरली हाई टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, ऐसे ही हाई टू लो एंड हाई टू लो प्रेशर एरिया। ठीक हो गया। मीन्स ये कि विंड मूव क्यों करती है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है व्हाई विंड ब्लो, विंड चलती क्यों है, तो सिंपल सा इसका आंसर है विंड मूविंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर का डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से विंड मूव करती है। यूजली हाई प्रेशर एरिया से ये लो प्रेशर एरिया मूव करती है। बट क्या हमारा जो ग्लोब का विंड पैटर्न है वो इसको फॉलो करता है? तो आप हैरान होंगे कि ये पैटर्न जो कि अपेरेंटली ऐसे ही होना चाहिए बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और इसकी एक मेजर वजह अर्थ की रोटेशन है। तो अर्थ की रोटेशन में आप जानते हैं एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, कोरियोलिस फोर्स। तो बेसिकली कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये हमारे पास जो विंड है अब सीधी हाई टू लो जाने की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम बात करें नदर्न हेमिस्फीयर में तो अपने राइट को टर्न ले लेती है। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट को टर्न ले लेती है। मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में ये इसकी टर्न हो जाएगी राइट की तरफ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी लेफ्ट को टर्न ले लेती है। बिल्कुल ऐसे आप समझ लें कि ये हाई प्रेशर सीधी आने के बजाय ये थोड़ी ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये अपने राइट को टर्न ले लेती है और इसी तरह नदर सदर्न हेमिस्फीयर में ये अपने लेफ्ट को टर्न ले लेती है।
तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रोटेशन है, और रोटेशन पे जो फोर्स यूज करती है कोरियोलिस फोर्स, जो कि फ्रीली मूविंग बॉडी पर यूज कर रही होती है, वो वजह इसकी बनती है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इधर भी ये अपने राइट को टर्न ले लेती है। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर हम बात करें पोलर विंड की, तो ये भी अपने राइट को टर्न ले लेती है। ठीक हो गया। नदर हेमिस्फीयर में हमारे पास ये टर्न हो गया। इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये भी हमारे लेफ्ट को टर्न ले लेती है, ये लेफ्ट को टर्न ले लेती है। ठीक हो गया। इसी तरह हमारी लास्ट आ जाती है जो सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है पोलर विंड, दैट इज अगेन अपने लेफ्ट को टर्न ले लेती है। ठीक हो गया। तो ये जनरल डायरेक्शन है विंड्स। अब इसमें से हम लोकेट करते हैं कि वेज आर ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, तो 18 डिग्री 8 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ बोथ डायरेक्शन में ये बोथ हेमिस्फीयर में मूव करती है। अगर मैं कहूँ तो ये जो बेल्ट है बेसिकली 30 डिग्री से हमें नजर आ रही है, ये जो बेल्ट इधर नदर हेमिस्फीयर में है, सदर हेमिस्फीयर में, ये दोनों एरियाज जो है ये ट्रेड विंड का एरिया है, या ये वेस्टर्लीज विंड का है। और वेस्टर्लीज विंड की खास बात क्या है? वेस्टर्लीज विंड चूंकि पूरे ग्लोब उन एरिया में ब्लो करती है जो बहुत ज्यादा हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए इनके अंदर मॉइस्चर जो एसोसिएट होने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, होल्डिंग ऑफ मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर। तो ये इनके पास मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनके दरमियान, उनके पास होती है काफी ज्यादा। मतलब ये कि अगर ये किसी ओशन बॉडी से गुजरेंगे या वाटर बॉडी से गुजरेंगे तो काफी ज्यादा उसमें ये मॉइस्चर को कंटेन कर सकते हैं। तो यही वजह है कि ट्रेड विंड्स यानी ईस्टर्लीज अपने रास्ते में बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं। तो ट्रेड विंड ईस्टर्न कोस्ट प्रेसिपिटेशन करती हैं जी, ऑन ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। ठीक है। तो कॉन्टिनेंट की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर ही काफी प्रेसिपिटेशन करती हैं। जबकि इनके वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो बहुत से आपको डेजर्ट नजर आते हैं, फॉर्म डेजर्ट ऑन वेस्टर्न ऑफ कॉन्टिनेंट। हो गया। मीन्स के जब ईस्टर्न कोस्ट ईस्ट टू वेस्ट मूव करने वाली विंड जब ईस्टर्न कोस्ट पर टच करती हैं तो ऑब्वियसली वहां तो रेनफॉल करती हैं, लेकिन चलते चलते जब ये पहुंचती है वेस्टर्न कोस्ट पर तरफ तो वहां तक जाके काफी ड्राई हो चुकी होती हैं। तो यही वजह है कि हमें जो सहारा डेजर्ट मिलता है, जो ग्रेट डेजर्ट सहारा है, हमें कालाहट डेजर्ट मिलता है, इसमें नंबर ऑफ और डेजर्ट है, वो हमें कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं अलोंग द ट्रेड विंड। ट्रेड विंड के जो रास्ता है उस रास्ते में कॉन्टिनेंट की जो वेस्टर्न साइड है वहां पर हमें ये डेजर्ट मिलते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट की बात भी कर लें आप, इसमें एटाकामा डेजर्ट है, वो भी आपको कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे मिलता है। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी ट्रेड विंड्स। अब हम बात करें वेस्टर्लीज की या एंटी ट्रेड विंड्स की। एंटी ट्रेड विंड्स जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है आपको कि ये वो विंड्स हैं जो कि ट्रेड विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं। ठीक है, डायरेक्शन में ऑपोजिट चलती हैं, ऐसे नहीं है कि सेम लैटिट्यूड पे चलती हैं। अगर लैटिट्यूड की बात करें तो हमारे पास वेस्टर्लीज का जो रीजन है वो है 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो ये हमारे पास जो बेल्ट बन रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री 60 डिग्री साउथ, तो ये दोनों बेल्ट हमारे पास कौन से विंड्स के हैं? ये हमारे पास है एंटी ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज की। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिकली वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज और ये हमारे पास है ईस्टर्लीज। ठीक हो गया। 30 60 डिग्री नॉर्थ साउथ हमारे पास बेल्ट है वेस्टर्लीज का। अब ये हमारे पास जो एंटी ट्रेड विंड है या वेस्टर्लीज है, ये कंपेरेटिवली वार्म वाटर टू टेम्परेट एरिया में मतलब आती है। वार्म मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो एरिया आता है ये कंपेरेटिवली टेम्परेट रीजन में आता है। ठीक हो गया। तो एज कम्पेयर टू ट्रेड विंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि चूंकि इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं होता, इसलिए इन इन इनमें जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम होती है। प्लस मतलब और
ये अपने रास्ते में डिफरेंट साइक्लोनिक एक्टिविटी करती है, साइक्लोनिक एक्टिविटी करवाती है। एंड लो पैसिव होल्डिंग, लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक हो गया। अब दूसरा ये है कि ये वो उन एरियाज में आती हैं जो कि अगर हम बात करें दोनों साइड की, मतलब अगर हम नदर हेमिस्फीयर में बात करें तो ये उस एरिया में आते हैं जहाँ काफी कॉन्टिनेंट्स के लैंड मैसेज आपको नजर आते हैं, मतलब काफी हद तक यूरोप कवर हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका में यूएस से पूरा इसमें कवर आ जाता है। ठीक है, इसमें रशिया का जो सदर्न पार्ट है वो सारा का सारा इन्हीं एंटरटेनमेंट के अंडर में काम निकल जाता है। लेकिन अगर उसके सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न हेमिस्फीयर में इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। इनको ब्रेव विंड्स कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में इनको ब्रेव विंड्स कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि सदर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं वेस्टलीज को रोरिंग फोर्टीज कहा जाता है, इनको स्क्रैचिंग सिक्सटीज भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ये काफी ज्यादा रेनफॉल करती हैं और इनकी जो रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होती है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब यह है कि वो वाले एरिया जो कि वेस्टलीज के पाथ में आ रहे हैं, स्पेसिफिकली जो सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, उनमें वेस्टर्न कोस्ट पे काफी ज्यादा रेनफॉल होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे कुछ मुख्तसर तार एंटीट्रेड विंड्स के लिए था, वेस्टलीज के था। अब हम अपनी लास्ट विंड पर मूव करते हैं, विच इज द पोलर। पोलर विंड हमारे पास है। पोलर विंड, पोलर विंड पोल्स से हमारे सब पोलर रीजन पर मूव करती है, दैट इज पोलर विंड। पोलर विंड्स, तो पोलर विंड्स उस एरिया में ब्लो करती है जो कि बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। मतलब अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताऊं इसकी, तो ये 60 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हमारे पास इसकी एक्सटेंट आती है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और ये एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में आते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन है जी। प्लस ये भी कन्वर्जन जोन में आते हैं, ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के अंदर आते हैं, तो यहाँ भी साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती है, स्पेशली इन सदर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज सदर्न हेमिस्फीयर में आपको सारे का सारा ओशन वाटर मिलता है, सारे का सारा आपको लैंड मैसेज रास्ते में नहीं आता। इसलिए ज्यादातर जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज होती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में होती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में ही ये काफी हद तक रेगुलर भी होती हैं, ब्रेव भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर है इन सदर्न हेमिस्फीयर। हो गया। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है और रेगुलर भी हैं और साइक्लोनिक एक्टिविटीज भी करती हैं। तो ठीक हो गया स्टूडेंट, ये हमारी तीन परमानेंट विंड्स थी जो हमने पढ़ी हैं। इसको प्लैनेटरी विंड्स भी कहा जाता है, इनको प्लैनेटरी विंड सिस्टम भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको परमानेंट विंड्स का, प्लैनेटरी विंड्स का, तो आपने आंसर में इन तीनों विंड्स को डिस्क्राइब करना होगा। साथ ही साथ आपने इस मॉडल को भी ड्रॉ करना होगा, और प्लस आपने इन एरियाज को भी बताना होगा कि जिन एरिया में ये फ्लो करती हैं। तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है परमानेंट विंड्स या प्लैनेटरी विंड्स होती क्या है। दोज विंड दैट इज ब्लो थ्रूआउट द ईयर अलोंग द ग्लोब इज कॉल्ड द प्लैनेटरी विंड्स आर परमानेंट विंड्स। उनको हम कैटेगराइज करें तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। दैट फर्स्ट वन इज वेस्टर्लीज। ईस्टर्लीज उसको आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ईस्टर्लीज पहले कहना या वेस्टर्लीज पहले कहना। हमारा जो आपको अच्छा आता है उसको आपने पहले लिखना है। तो ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स आ जाता है, सेकंड वेस्टर्लीज या एंटी ट्रेड विंड, एंड थर्ड वन हमारे पास आता है पोलर विंड्स। ठीक हो गया। तो इनके आपने रीजन भी बताने कौन कौन से एरियाज में ब्लो करती हैं। तो ट्रेड विंड्स की हमने बात की, ट्रेड विंड्स हमारे पास 8 डिग्री से लेकर 35 डिग्री लेटीट्यूड पे ब्लो करती है। और जनरल डायरेक्शन अगर हम बात करें इन नदर हेमिस्फीयर में, तो इनकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट इन नदर हेमिस्फीयर। और सदर हेमिस्फीयर की बात करें तो इसकी साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है, डायरेक्शन साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास ट्रेड विंड्स हैं। इनके अंदर काफी वार्म एरिया में आती हैं, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर मॉइस्चर कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी होती है और काफी ज्यादा प्रेसिपिटेशन करती है, स्पेशली ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। बट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ये काफी हद तक ड्राई होती हैं, और बहुत से डेजर्ट्स हैं जैसे सहारा, कालाहार, अटाकामा या ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, वो इस रास्ते में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विंड थी एंटी ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज। ये हमारे पास 30 डिग्री
260 डिग्री नॉर्थ साउथ में ब्लो करती है। अगर डायरेक्शंस की बात करें तो नदर हेमिस्फीयर में इनकी यूजली डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होती है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। एंड सदर हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट सॉरी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होती है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होती है सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी ट्रीटमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली काफी ज्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज करती हैं। अगर उनको कंपैरिजन किया जाए बोथ हेमिस्फीयर में तो एंटी ट्रीटमेंट या वेस्टर्लीज ज्यादा ब्रेव होती हैं, ज्यादा रेगुलर होती हैं इन सदर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ लेस कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर लैंड एरियाज कम हो, ओशन वाटर ज्यादा है, काफी हद तक ये ब्रेव होती हैं और काफी फास्ट होती हैं। और लास्ट हमारे पास जो विंड थी दैट इज द पोलर विंड। तो पोलर विंड्स में हमने ये देखा कि पोलर विंड्स की अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब हाई पोलर एरिया तो सब पोलर रो प्रेशर बेल्ट पर मूव करती है। इनकी डायरेक्शन जनरल डायरेक्शन हमारे पास नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होती है। इसी तरह अगर इसकी डायरेक्शन हम सदर्न हेमिस्फीयर में करें तो साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होती है हमारे पास डायरेक्शन। अब सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा परमानेंट, ज्यादा रेगुलर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये भी अपने रास्ते में काफी साइक्लोनिक एक्टिविटी करती हैं। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।